हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आपकी भी पसंद होती है कि आपको चाहिए एक जर्मन गाड़ी। तो हालांकि अगर स्कोडा की बात करें तो स्कोडा बेसिकली देखा जाए तो ये जर्मन गाड़ी नहीं है, लेकिन जब से ये फॉक्सवैगन के साथ मिली है तब से इसे आप कह सकते हो कि हाँ जर्मन, इसमें कुछ ना कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें इनबिल्ट करा गया है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्कोडा की आप कुशाक देखोगे जो कि टॉप एंड मॉडल की गाड़ी है, प्रेस्टीज है, आप पेट्रोल में मिलेगा, 1.0 लीटर के साथ मिलता है। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके इंजन वेरिएंट की तो यहां पर आपको दो तरीके का इंजन मिलता है। पहला 1.0 लीटर में मिलता है, दूसरा 1.5 लीटर में मिलता है। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत रखी गई है 16,39,000 रुपीज के आसपास आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत रखी गई है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं सबसे पहले इसके फीचर्स। कहीं ना कहीं स्कोडा लेने का मतलब, फॉक्सवैगन लेने का मतलब या महंगी गाड़ियों को लेने का मतलब यह होता है कि जब आप और आपके परिवार इस गाड़ी के अंदर चले ना तो उन्हें सेफ्टी का जरा भी कोई टेंशन नहीं हो। तो फिलहाल हम लोग कुशाक टॉप मॉडल प्रेस्टीज जो कि 16,39,000 एक शोरूम कीमत है, इसके बारे में ये वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप स्कोडा की गाड़ी देख रहे हो तो रांची के फिलहाल स्थित स्कोडा के डीलरशिप पर आप आकर यहां पे इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। तो अपना काम क्या है, इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करना। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। बेसिकली अगर मैं इसके सबसे पहले की सेक्शन की बात कर लूं तो यहां पर आप देखोगे स्कोडा की तरफ से आपको दो की ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा यहां पे लॉक, अनलॉक और एक अपना बूट स्पेस को ओपन करने के लिए दोनों ही की आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। मतलब भाई स्कोडा जो है वो सेमीकंडक्टर का इशू कभी नहीं बनाती है महिंद्रा के जैसा, क्योंकि महिंद्रा में आप देखोगे जब भी आपको दो चाबियां मिलेगी ना तो एक आपको मैनुअल होगा और दूसरा ये कंट्रोल वाला होगा। लेकिन स्कोडा में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई प्रीमियम गाड़ी है तो प्रीमियम गाड़ी में प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं और प्रीमियम कस्टमर ना वो सेमीकंडक्टर का इशू नहीं झेलते हैं। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में कि भाई ये गाड़ी की ओवरऑल लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले इस गाड़ी की जो ओवरऑल अगर लेंथ है यहां पर 4.25 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। यानी अंडर 4 मीटर कार इसको नहीं कह सकते हो आप, ये 4 मीटर से ज्यादा बड़ी कार है। 4.25 mm के आसपास आपको इसकी लेंथ मिलती है। और विड्थ सेक्शन की मैं बात करूं तो लगभग आप देखोगे 1760 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं हाइट की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास आपको 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट मिलती है। 1612 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट सेक्शन मिलती है। व्हील बेस की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2651 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब भाई व्हील बेस सेक्शन से हम लोग जज करेंगे कि इसका सेकंड रो का जो लेग रूम है वो कितना ज्यादा कंफर्ट हो सकता है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको 155 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। लैडेन में अगर आप जाते हो तो, और अगर अनलैडेन में जाते हो तो लगभग इसकी 38 mm जो है वो बढ़ जाती है। ये 188 mm के आसपास आपको अनलैडेन में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको मैंने बताया कि भाई कंपनी इसमें दो इंजन ऑफर करती है, 1.0 लीटर में और दूसरा है 1.5 लीटर में। तो कर्व वेट भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 1.0 लीटर में परचेज करते हो तो लगभग 1245 kg से लेकर 1284 kg के आसपास आपको इसकी कर्व वेट हो जाती है। और वहीं अगर आप थोड़ा सा 1.5 लीटर में जाते हो तो लगभग ये 1309 kg के आसपास आपको इसकी कर्व वेट हो जाती है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इसके फ्रंट की सेक्शन से। तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे कि यहां पर ना ये जो डिजाइन करा गया है फ्रंट सेक्शन से आप देखोगे तो यहां पर आपको ये जो देखोगे क्रोम का जो ट्रीटमेंट साइड में जो किया गया है कंप्लीटली ये काफी अट्रैक्टिव लगती है। और भाई स्कोडा की जितनी भी गाड़ी आप देखोगे फ्रंट का ये लुक होता है ना, जैसे अभी आप देखोगे टाटा में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अब एक ही अपना फ्रंट का लुक पैटर्न यूज करिए ताकि आप दूर से भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ उसी कंपनी का गाड़ी है। तो स्कोडा में भी सेम चीज आपको वही चीज देखने को मिलेगा। इसके कॉर्नरिंग एरिया में आप देखोगे तो क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। इस साइड में आप यहां पर देखोगे तो कंप्लीटली आपको ग्लॉसी तो फिनिशिंग नहीं कह सकता हूं, बट हाँ ये ब्लैक एंड सेक्शन में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, डुअल कलर टोन में मिल जाता है। स्कीड प्लेट सेक्शन की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करते हैं तो कंप्लीटली जो है ये इसका जो हेडलाइट है वो एलईडी सेटअप में मिल जाता है, फॉग लाइट भी मिल जाता है। और यहां पे क्रोम का ट्रीटमेंट इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखोगे तो एसयूवी टाइप से डिजाइन है, तो आपको क्लाइडिंग सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा आप देखोगे पीछे साइड में चले जाओ, मतलब इस गाड़ी में कंप्लीटली आपको क्लाइडिंग भी दिया गया है। अब साइड पोर्शन से बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे इसमें ओवरव्हील सेक्शन में इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलता है, स्कोडा का बेसिंग मिलता है क्रोम के ट्रीटमेंट में। पिलर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो पिलर सेक्शन ए पिलर्स, बी पिलर्स एंड सी पिलर्स आप देखोगे बीच का जो है वो थोड़ा सा ग्लॉसी यूज करा गया है। बॉडी जो है डोर हैंडल सेक्शन जो है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। हाँ बात थोड़ी सी अलग है कि आपको यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाता है। इसके अलावा कोई खास आपको यहाँ पे सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। हाँ एक चीज अच्छी है जो है ना, सनरूफ के दीवाने हैं। अगर आपके घर में भी छोटे मोटे बच्चे होंगे तो उन्हें फीचर से मतलब नहीं होता, उन्हें चाहिए कि पापा मुझे एक सनरूफ वाली गाड़ी दिला दो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है। इसमें
इसमें आपको सनरूफ का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा रूफ रेल सेक्शन मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आप देखोगे तो स्पॉइलर पे अटैच्ड मिलेगा, शार्क फिन एंटीना काफी स्पॉटी लग रहा है ब्लैक एंड सेक्शन में। पीछे से अगर मैं बात कर लेता हूं इसकी टेल लाइट सेक्शन की, तो टेल लाइट सेक्शन में भाई स्कोडा ना सभी कंपनियों के जैसे नहीं होती है। स्कोडा में कुछ ही फीचर्स मिलते हैं जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोग मेन फोकस करते हैं। ये नहीं कि भाई अभी ट्रेंड में चल रहा है कनेक्टेड लाइट तो चलो मैं भी दे दिया कनेक्टेड लाइट, ऐसा नहीं होता है, सब कॉपी नहीं करता है। यहां पर आप देखोगे तो आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में स्कोडा का बेसिक मिलेगा। टेल लाइट सेक्शन कुछ इस तरीके से मिल जाता है, कुछ शार्क का बेसिक मिल जाता है। इसके अलावा रियर सेक्शन से देखें तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, स्पॉइलर काफी चौड़ा मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मिलती हैं। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो लगभग 3 से 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की तरफ। तो भैया अगर आप स्कोडा के कुशाक के टॉप मॉडल में जाते हो तो आपको यहाँ पे अलॉय व्हील सेक्शन मिलता है और ऑल 4 डिस्क में भी शायद नहीं मिलता है। हाँ, फ्रंट में आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क मिलेगा, रियर में आपको डिस्क नहीं मिलता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो काफी शानदार आपको इसके अलॉय व्हील सेक्शन देखने को मिलता है। टायर की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी यहाँ पे एमआरएफ का टायर देती है। प्रोफाइल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसमें 205 बाई 55 R17 इंचेस के साथ आपको इसके फ्रंट के टायर सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन देखोगे तो कुछ इस तरीके का मैक फर्सनस्टर टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे। फ्रंट में डिजाइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक्स टाइप का डिजाइन देती है। दो आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग इंटीरियर सेक्शन में, क्योंकि भैया सबसे जो मेन ऑफ द पॉइंट होता है वो इंटीरियर सेक्शन जानना होता है। अब इंटीरियर सेक्शन में आने से पहले अगर मैं इसके दरवाजे को खोलूंगा, सबसे पहले इसके फ्रंट के गेट को खोलूंगा तो यहीं पे मुझे थोड़ा सा हेवी टाइप का फील होता है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो कंप्लीटली जो है वो आपको प्लास्टिक बॉडी टाइप से यूज किया है। यहां पे सॉफ्ट टच यूज किया है, ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ओवरव्हील सेक्शन को एडजस्ट करने के लिए यहां मिलता है। यहां पर आप देखोगे ग्रैप हैंडल सेक्शन मिलेगा। स्मोकी क्रोम में आपको यहां पे लॉक अनलॉक का बटन्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा कार्बन फिनिशिंग डिजाइन आपको मिलता है ताकि आपका होगा क्या ना, आप देख रहे हर एक छोटी छोटी गलती जो है कार के स्क्रैचेस को बढ़ाती है। तो होता क्या है, बार बार हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं तो ये जो अपना यहाँ पे नेल वाला जो लगता है ना, तो इससे स्क्रैच ना हो जाए, इससे बचने के लिए यहाँ पे आपको कार्बन टाइप का आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ड्राइवर साइड का जो सीट देखोगे, ये सीट आपको कंप्लीटली ये जो भाई ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके अलावा आ जाते हैं, सबसे पहले तो आपको मैंने की दिखाया और की के साथ साथ ये गाड़ी भी उतनी ही प्रीमियम है जितना इसका की प्रीमियम है। आपको इसको की को लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप का, आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इसके अलावा सबसे पहले इसके डैशबोर्ड सेक्शन की तरफ आप एक बार देखोगे तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे प्योर इसका डैशबोर्ड सेक्शन देखने को मिलेगा। अंदर आइए, चलिए यहाँ पर अंदर से एक बार मैं आपको दिखा दूं तो देखो जी, यहाँ पर आपको भैया कुछ इस तरीके से हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा हेडलाइट को यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो। ये बटन्स को दबाया मैंने, ये बटन्स दबाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देख रहे हो। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करता है, टाइमिंग शो करता है, बैटरी इज़ वेरी लो बाई चार्जिंग, ये वो भाई डीलरशिप में गाड़ियाँ लगी हुई है तो थोड़ा सा ये सारी परेशानियाँ तो होती हैं। क्रूज कंट्रोल्स के साथ मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे स्कोडा में क्या लगती है कि कुछ इस तरीके का ये जो है ना, ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग्स देती है। क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है ऐसे वेंट्स के पास। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे भैया, ये साउंड कम हो जाए यार, कॉपीराइट दिलाओगे क्या? कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे ना। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ। योर ऐप में अपना कुछ वैसा कोई खास सीन यहाँ पे है नहीं, चलो जी इसको मैं बंद करता हूँ। या सबसे पहले आपको एक बार होम पेज पे दिखाते हो तो देखो नेविगेशन मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो अभी सभी फीचर्स आपको देखने ही को मिल जाते हैं। अभी आप जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे सभी में लगभग एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले फीचर्स जो हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बार मैं इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ या फिर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइनिंग करा गया है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्योर लगता है। साथ ही साथ डैशबोर्ड के पास आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई आपको डैशबोर्ड के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको भैया ये क्या चीज़ है, हाँ ये सनरूफ हटाने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसके सनरूफ को भी हटा सकते हो इस साइड से। यहाँ पर आप देखोगे वाइजर सेक्शन जिसमें मिरर मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो टिकट होल्डर्स मिल जाता है। लाइटिंग सेक्शन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस साइड देखोगे तो टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है। बाकी सारे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हज़ार्ड लाइट के बटन्स मिल जाता है। सीट वेंटिलेशन मिल जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पे को ड्राइवर के पास भी आपको सीट वेंटिलेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आर्मरेस्ट के पास भी आपको कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। यानी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फास्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे,
टाइप सी के 2 यहाँ पे मिल जाते हैं। सारे फीचर से लेस आपको ये गाड़ी मिलेगी। अब एक बार चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो ये देखो इसका ग्लोबॉक्स सेक्शन जो है, ग्लोबॉक्स सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्योर देखने को मिल जाता है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में। अब चलिए चलते हैं इसके थोड़े से सेकंड रो के सीट को मैं चेक करता हूँ, ताकि मुझे बेसिकली जानना क्या है कि इसका लेग रूम और हेड रूम सेक्शन कैसा है। तो सबसे पहले सेकंड रो सीट को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो लेग रूम सेक्शन, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सीट कुछ इस तरीके से है। सीट का चौड़ाई जो है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो जी, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको रियर में भी एसी वेंट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइप सी के 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सीट के पास कुछ सामान रखने का जगह मिल जाता है। एक लाइटिंग सेक्शन आपको दोनों ही लाइट साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन में कहीं भी कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे लेगरूम सेक्शन के पास, तो लेगरूम सेक्शन भी आपको एज फोर सफिशिएंट मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट टाइप के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3 पैसेंजर्स बैठेंगे और तीनों के लिए आपको हेडरेस्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया। अब चलिए चलते हैं इसके सबसे पहले रियर साइड में बूट स्पेस चेक करते हैं। भैया इस गाड़ी में ना बूट स्पेस कितना है, तो देखो कुछ इस तरीके का आपको काफ़ी ज़्यादा सा आपको बड़ा स्पेशियस आपको बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप आराम से अपने 3 से 4 ट्रॉली बैग को तो बड़े ही कंफर्ट के साथ इसमें रख सकते हो। बूट स्पेस की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग इस गाड़ी की जो बूट स्पेस की कैपेसिटी आपको मिलने वाली है ये आपको मिलेगी 300+ लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस की कैपेसिटी। जी हाँ, 385 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। पार्सल ट्रे से आपको इंक्लूडेड मिलेगा, पार्सल ट्रे भी आपको साथ ही में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये सारी जानकारी के बाद आप कहोगे कि अभिषेक भाई आपने ये नहीं बताया कि इस गाड़ी में सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो इसमें आपको मिलने वाला है भैया बहुत सारी चीज़, जैसे वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, ये वगैरह वगैरह तो मैंने आपको इंटीरियर सेक्शन में बता दिया। इलेक्ट्रिकल सनरूफ बता दिया, 8-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सूट बता दिया, कूल्ड ग्लो बॉक्स बता दिया। 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है, जैसे Hyundai में आप जाते हो तो आपको 6 एयरबैग्स के साथ मिलता है स्टैंडर्ड से। उसी तरह स्कोडा के कुशाक में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलेगा, फ्रंट साइड कर्टन सब कुछ मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम पे भी काफ़ी खास ध्यान रखा गया है। ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं। TPMS भी मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। रियर पार्किंग सेंसर, कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट मिलता है, इंजन इमोबलाइजर मिलता है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक मिलता है। ग्लोबल इनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग भी मिला है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें 2 इंजन मिलता है जो कि काफ़ी रिफाइंड इंजन होता है। 1.0 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास आपको इसके इंजन मिलते हैं। पावर टॉर्क भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देती है। लगभग अगर आप जाते हो इसके पावर एंड टॉर्क में, तो पावर एंड टॉर्क सबसे पहले देखो भाई इस गाड़ी का जो पावर है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप अगर कुशाक नहीं चलाओ तो कहीं भी लोकल डीलरशिप पर जाकर एक बार कुशाक के पावर एंड टॉर्क को चलाना। सबसे पहले तो पेट्रोल में इस गाड़ी का जो पावर मिल जाता है वो लगभग 114 bhp का पावर मिलता है और 178 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क देखने को मिलेगा। 6 गियर बॉक्स में 6 स्पीड टाइप का आपको यहाँ पे इसका कन्वर्टर ऑटोमेटिक टाइप के गियर बॉक्स मिलते हैं। और उसमें ना ये गाड़ी जो 178 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। गाड़ी की एक शोरूम कीमत मैं फिर से बता देता हूँ, 16,39,000 रुपीज़ एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड प्राइस जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।